अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं एक नया टॉपिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान बिकॉम पार्ट 2 का। एंड नेम ऑफ द टॉपिक इज बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बड़ा ही एक अहम टॉपिक है बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड का। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं बेसिकली कि ट्रेड क्या होता है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है और इसका पॉजिटिव या नेगेटिव होने से क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है जी। देखिए जी, दुनिया में जितने भी मुल्क हैं, कोई भी मुल्क खुद मुख्तार नहीं है कि हर चीज वो अपनी खुद पूरी कर सके। ठीक है जी। हर चीज कोई भी मुल्क पूरी नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं वो दूसरे मुल्क का मोहताज होता है। ठीक है ना। मिसाल के तौर पर अमेरिका, जो कि एक सुपर पावर है। ठीक है ना। अमेरिका जो है, अमेरिका इज अ सुपर पावर। लेकिन अगर अरब स्टेट्स उसे ऑयल सप्लाई ना करें तो उसकी वो हालत हो सकती है विच यू कैन नॉट इवन इमेजिन। कहते हैं ना कि दुनिया में मुसलमानों की फसवाई की वजह एक है, दैट इज द डिसयूनिटी ऑफ मुस्लिम्स। और दुनिया कभी भी ये नहीं चाहेगी कि तमाम मुसलमान एक हो जाए। दुनिया में अगर मुसलमानों का राज नहीं आता है, उसकी वजह सिर्फ एक है कि मुसलमान कभी भी यूनाइट नहीं होते। अगर ये यूनाइट हो जाए तो पता नहीं क्या करते दुनिया में। ठीक है ना। अगर सिर्फ मुस्लिम्स यूनाइट हो जाएं और कुछ ऐसी हरकत ना करेंगे, मतलब एंटी मुस्लिम्स को अगर सपोर्ट ना करें, जिस तरह अमेरिका को मुख्तलिफ मुल्क सपोर्ट करते हैं। अमेरिका को नहीं करना चाहिए सपोर्ट, भाई छोड़ दो, लेकिन उसको बिल्कुल सपोर्ट करते हैं तो वो करना भी वैसे पड़ता है अल्टीमेटली। दुनिया का कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क के सपोर्ट के बगैर नहीं रह सकता। सऊदी अरब में तेल तो निकलता है, लेकिन ना ही मशीनरी उनके पास है और ना ही दीगर एग्रीकल्चर गुड्स, बहुत सारी चीज़ों के लिए वो दूसरों के मोहताज हैं। ठीक है जी। तो हर मुल्क क्या करता है, एक्सपोर्ट्स करता है। अच्छा, एक्सपोर्ट्स के कुछ रूल्स हैं, यानी कि अगर मैं कोई चीज़ एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो मैं अपनी करेंसी में नहीं कर सकता। भाई पाकिस्तान पर इतना सारा कर्जा है, तो अक्सर बच्चे ये सवाल करते हैं कि सर इतना ज़्यादा कर्जा है हमारे पास, हम अपने खुद नोट छाप के कर्जा अदा कर रहे हैं। पर मिसाल के तौर पर अगर इस वक्त जो है वो कोई 50,000 अरब रुपए अगर हमारे पास कर्जा है भी, तो 50,000 अरब के नोट छाप में कर्ज अदा करके खत्म कर दें। इज इट पॉसिबल? जी, असल में वो डिस्कनेक्ट हो गया था इंटरनेट कनेक्शन की वजह से। एक मिनट रिकॉर्डिंग पे लगे यहाँ पे। अच्छा जी, तो हम क्या बात कर रहे थे कि एक्सपोर्ट्स जो है, हम हमारा कर्जा हम खुद अदा क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम नोट छाप कर कर्जा अदा कर सकते हैं। कर्जा इंटरनेशनल करेंसी में देना होता है। ठीक है ना। और जो करेंसी रखी जाती है उसको करेंसी को बनाने से पहले उसके पीछे गोल्ड रखना पड़ता है, यानी कि पूरा मैकेनिज्म है। ऐसा नहीं है कि कोई भी मुल्क जिस पर कर्जा है तो वो किसी दूसरे मुल्क की मतलब कर्जा जो है वो अपना उतार सकता है। अगर ऐसे हम कर सकते हैं तो हम फिर उधार खरीदते हैं क्यों, नोट छाप छाप के कैश ही खरीद लेते हैं ना। ठीक है ना। हमारी करेंसी, अगर जितनी हमारी करेंसी की डिमांड है मार्केट में, अगर हमारी करेंसी उससे ज़्यादा की हमारी करेंसी की सप्लाई मार्केट में आ गई तो ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है हमारी करेंसी को। ठीक है ना। अच्छा, तो बात शुरू करते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ पाकिस्तान से। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड टोटल वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स of physical items, tangible or visible goods,
of a country during any particular period of time in case the value of visible exports exceeds the value of visible imports, the balance of trade is said to be favorable. तो इसमें बताया गया बैलेंस ऑफ ट्रेड किसे कहते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के दरमियान डिफरेंस को। ठीक है ना। एक्सपोर्ट मतलब आमदनी, इंपोर्ट मतलब खर्चे। आप किसी भी मुल्क को इंटरनेट थोड़ा कनेक्टिविटी डाउन हो गई मुझे लग रहा है, इसलिए बार बार जो है ना वो डिस्कनेक्ट हो रहा है। टोटल एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट के दरमियान डिफरेंस को बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड तीन तरह से हो सकता है, फेवरेबल हो सकता है, अनफेवरेबल हो सकता है और न्यूट्रल हो सकता है। अगर एक्सपोर्ट्स ज़्यादा और इंपोर्ट कम है, एक्सपोर्ट्स ज़्यादा का मतलब है आमदनी का ज़्यादा होना, इंपोर्ट ज़्यादा का मतलब है खर्चों का ज़्यादा होना। एक्सपोर्ट्स ज़्यादा है मतलब आमदनी ज़्यादा है और खर्चे कम है, इंपोर्ट कम है, तो फिर जो पैसे होंगे या बैलेंस होगा वो ट्रेड का, वो फेवरेबल होगा। दिस इज द आइडियल पोजीशन। हर बंदा चाहता है ऐसा ही हो कि हमारे एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होना चाहिए। किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए क्या ज़रूरी है? किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए भी यही ज़रूरी है कि उसकी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होनी चाहिए और उसकी इंपोर्ट्स कम होनी चाहिए। ठीक है जी। अब लेकिन ऐसा नहीं होता हर जगह। किसी मुल्क की अगर इंपोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट्स कम है, इसका मतलब वो लॉस में भी जा रहा है। सही है जी। कभी न्यूट्रल भी हो सकता है। अगर एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स की वैल्यू अगर बराबर हो जाए तो उसका मतलब ये है कि इट इज़ न्यूट्रल। ठीक है। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। Definitely, I will give Hazar, I will give. But there is a time, जब एग्ज़ाम्स नज़दीक होते हैं, हमें हालात का पता चलता है, क्वेश्चंस की काफ़ी हद तक हमें नोआ होती है, तभी इम्पोर्टेंट दिए जा सकते हैं। बहुत जल्दी भी दिए जाएँ तो एग्ज़ाम से 1 महीने पहले। लेकिन ओवरऑल क्योंकि हमें अंदाज़ा होता है तो हम हाथ के हाथ बताते रहते हैं। तो मुख्तलिफ जो मैंने चैप्टर्स पढ़ा दिए हैं, तो 15 सितंबर के बाद जो हमारी क्लास होगी और हम आमने-सामने एक दूसरे के आएँगे, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस बता दूँगा चैप्टर वाइज़। उसमें ये होगा कि नोट्स भी हमारे हाथ में होंगे ना, तो पेंसिल वेंसिल लेके हाथ के हाथ में आपको बताता रहूँगा। अगर मैं अभी इस तरह से बताऊँ भी, तो फिलहाल ये कि भाई इतना सब्र आप लोगों ने किया, थोड़ा सा और सब्र। तो जैसे ही सेंटर्स खुलेंगे तो इंशाल्लाह नोट्स वोट्स आप लेंगे और देन आई विल स्टार्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एवरी क्वेश्चन दैट इज़ इम्पोर्टेंट। चैप्टर वाइज मैं आपको इम्पोर्टेंट बताता रहूँगा। तो इसमें पढ़ते हैं आगे। बैलेंस ऑफ ट्रेड अकाउंट हैज़ एन इम्पोर्टेंट बेयरिंग ऑन द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। बैलेंस ऑफ ट्रेड जो होता है उसकी हमारी मैशत पर एक बहुत ही अहम बेयरिंग होती है। अ फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड एनहांसेस द कैपेसिटी ऑफ द कंट्री टू इंपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच लीड्स टू एक्सपेंशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। एक फेवरेबल बैलेंस जो होता है वो क्या करता है, आपकी कैपेसिटी को बढ़ाता है, आपकी जॉब एम्पावरमेंट को बढ़ाता है, आप ज़्यादा लोगों को जॉब पर रख सकते हैं। लेकिन द टेम्पो ऑफ डेवलपमेंट गेट्स मोमेंटम in case the balance of trade is persistently unfavorable, the capacity of the country to import goods is reduced and the foreign trade is also reduced. The rate of growth becomes slow. ठीक है ना। जैसे बताया गया कि अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड नेगेटिव होती है तो ऐसा ऐसा आपकी ग्रोथ भी कम होने लगती है।
तो बेहतर ये कि बैलेंस ट्रेड आपकी हमेशा पॉजिटिव रहनी चाहिए, या कम से कम न्यूट्रल हो। अगर न्यूट्रल होगी तो वही खड़े रहोगे और बुरे हालात की तरफ तो आप नहीं जाओगे। लेकिन अगर कम होने लगे बैलेंस ऑफ ट्रेड, अनफेवरेबल होने लगे, नेगेटिव होने लगे, तो ये आपके लिए बहुत ही खतरनाक चीज़ साबित हो सकती है। अच्छा जी। अब हम अच्छा बैलेंस ऑफ ट्रेड में एक बात और आपको बतानी थी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड इंक्लूड्स ओनली फिजिकल एंड विजिबल आइटम्स। बैलेंस ऑफ ट्रेड इंक्लूड्स ओनली फिजिकल एंड विजिबल आइटम्स, यानी कि वो जो जिस्म रखती हैं चीज़ें जो नज़र आती हैं उन्हें ही सिर्फ बैलेंस ऑफ ट्रेड में काउंट किया जाता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड में कतन उन चीज़ों को काउंट नहीं किया जाता, बैलेंस ऑफ ट्रेड में उनको कतन काउंट नहीं किया जाता जो सर्विसेज होती है या जो विजिबल नहीं होती है, फिजिकल नहीं होती है। सिर्फ फिजिकल एंड विजिबल चीज़ों को इसमें काउंट किया जाता है, दीगर चीज़ों को इनमें काउंट नहीं किया जाता। ठीक है, इसकी बात करी मैंने फिर बैलेंस ऑफ ट्रेड की। नाउ इफ यू टॉक अबाउट balance of payment, the balance of payment is comprehensive record of economic transactions of a country with the rest of the world during a certain period of time। तो ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होती है ये ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड होता है। क्यों? क्योंकि बैलेंस ऑफ ट्रेड जो था, बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर सिर्फ और सिर्फ जी आवाज़ आ रही है ना मेरी? बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर तमाम की तमाम सर्विसेज भी आ जाती हैं, जो कुछ कमाने के तरीके होते हैं सब के सब, सर्विसेज से लेकर गुड्स से लेकर, यानी कि जो कुछ बैलेंस ऑफ ट्रेड में होता है वो भी इसका हिस्सा होता है। तो इसलिए बैलेंस ऑफ पेमेंट की वैल्यू भी बड़ी होती है और बेहतर चीज़ें इसमें बताई जाती हैं, पूछी जाती हैं। ठीक है जी। और इसमें बताया गया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते कैसे हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय अ कंट्री against international transactions and the total amount paid by a country in international transactions। ठीक है जी। उसे कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, द टोटल अमाउंट रिसीव्ड and the total amount paid। ठीक है जी। अब इसके कंटेंट्स, कंटेंट्स में पहला क्या है? करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में तमाम वो पैसा आ जाता है जो रिसीव एंड पेमेंट हो रही होती है। ठीक है जी। इसके बाद है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, द करंट अकाउंट कंसिस्ट ऑफ imports and exports of visible goods, services like expenses on traveling, transport, insurance fees and commissions। ये तमाम की तमाम चीज़ें इसका हिस्सा बन जाती हैं। ठीक है। इसके अलावा प्राइवेट अनरिक्वेटेड ट्रांसफ़र, डोनेशन, पेंशन एंड ग्रांट्स, और तमाम चीज़ें जो हमारे किसी रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनती हैं उसको भी एक अंदाजे के मुताबिक करके, उसको भी एक अंदाजे के मुताबिक करके इसके अंदर शामिल कर लिया जाता है।
अच्छा जी, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन की क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अगला जो हमारा सवाल है, अगला हमारा ये सवाल है कि ये हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव क्यों होती है और इसे किस तरीके से नेगेटिव को चेंज करके पॉजिटिव बनाया जाता है। To correct a chronic and adverse balance of payment of Pakistan is not an easy job. It is definitely an uphill task. कि वही बैलेंस ऑफ पेमेंट के एक अरसे से नेगेटिव है। पाकिस्तान की बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव कब से, अगर हम इसका अंदाज़ा लगाना चाहें तो ये समझ लें कि पाकिस्तान की बैलेंस ऑफ पेमेंट जब से नेगेटिव है, जब से पाकिस्तान बना है, और 75 सालों में ये पॉजिटिव, 75 सालों में पॉजिटिव नहीं हो पाई। तो इसको अब पॉजिटिव करना इज नॉट एन ईजी जॉब, ठीक है ना। लेकिन जाहिर है कि कोशिश तो करनी होगी। तो इट इज़ डेफिनेटली डिफिकल्ट टास्क। इट कैन नॉट बी करेक्टेड अनटिल द इकोनॉमी इज फुली रिवैम्प्ड। ये कभी भी जो है वो नहीं हो सकता जब तक हम अपनी इकोनॉमी को पूरी तरह से रिवैम्प ना कर लें, ठीक है ना। जब हमारी इकोनॉमी पूरी तरह से रिवैम्प हो जाएगी तो ये पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन जब तक हम इसको नहीं कर सकते रिवैम्प, तब तक हम कम से कम इतना ज़रूर कर सकते हैं कि बेहतर हो जाएगी। जितनी तेज़ी से नेगेटिव होती जा रही है और मज़ीद नेगेटिव होती जा रही है, इसके अंदर फिर भी कुछ हद तक बेहतरी लाई जा सकती है। तो मज़ीद इसके ऊपर हम बात करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। बच्चे भी कम है सब, तो नज़र आप होते ही रहेगा। यहीं तक रखते हैं। क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया, तो इसकी एक और मैंने सेशन लिया हुआ है कि एक दूसरा सेक्शन का, उसे बच्चे थे ज़्यादा, वो भी मैं वीडियो आपको भेज दूंगा इसी क्वेश्चन की ना, ये भी भेज दूंगा, वो भी भेज दूंगा।